Hi guys, welcome to my YouTube channel. आज कुछ आज की शुरुआत कुछ दुखद समाचार से होगी, न्यूज़ से होगा। और ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसका सॉल्यूशन, इस समस्या का सॉल्यूशन जो मुझे लगता है वो मेंटल एजुकेशन और शक्ति चाहिए। कुछ शक्ति, डिसिप्लिन, ये चाहिए। क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा उपाय है जिससे कंट्रोल किया जा सके। आज मैं बात करूंगा जो एक बच्ची का, पटना में उनके उन्हीं के हॉस्टल में उनके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया। और ये बहुत बड़ी दुखद समस्या है। और ये बहुत बड़ी, हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी समस्या भी है। खासकर ये पूरे जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ते हैं, जो हमारे गांव से कुछ बच्चियां भी हैं जो पटना में रहती हैं और पढ़ती हैं। उन बहुत सारे हैं पटना में। बोला जाता है कि एजुकेशन हब है। वहाँ जाती हैं, पढ़ती हैं, अपना करियर को बनाने के लिए। तो बच्चियां प्रीफर करती हैं गर्ल्स हॉस्टल। बट सवाल ये है कि ये जो बच्ची हैं जहानाबाद से, उनका दुष्कर्म हॉस्टल में ही हुआ, गर्ल्स हॉस्टल में हुआ। अगर गर्ल्स हॉस्टल में हुआ तो कमाल की बात यह है कि गर्ल्स हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड कहाँ था, उसका वार्डन कहाँ था। जनरली आप चाहेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लिस्ट होते हैं पटना में कि इतने टाइम में आना है। अगर लेट होगा, नियर बाय हो, तो गार्ड जाता है, लेके आता है। वो उनके इतने लाम लिफाफे होंगे जिसमें कि सारे सिक्योरिटी होंगे, सीसीटीवी, ये सारे, ये सब होते हैं। अब ये इस केस का एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गया है कि ये 6-7 तारीख का ही केस है, ये जनवरी दिस ईयर। एंड नाउ इन 17, आफ्टर 10 days ये केस निकला। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब इनिशियली, जब पुलिस को पता चला कि बच्ची का डेथ कैसे हो गया, तो मैंने पढ़ा, ये न्यूज़ देखा, तो उन्होंने ऐसा रिपोर्ट बनाया कि नींद की गोली से हुआ। लेकिन असली चीज़ तो, इंटरेस्टिंग बात आनी बाकी थी। जब इनका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उनका तो रेप हुआ है। और क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुत बुरे तरीके से, दर्दनाक तरीके से उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज किया गया। मतलब इतना दरिंदगी, ये तो टू मच है। और ये वो सिटी है पटना जो बिहार का कैपिटल है। और हमारे जो सरकार है, नीतीश कुमार जी कहते हैं पटना मॉडल। ये है पटना मॉडल? ये तो क्वेश्चन है। और मैंने नहीं सोचा था
कि जब मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगा तो मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊँ। मेरा पर्पस ये था कि मैं कुछ अलग बनाऊँ जो सोशल हो, बट मुझसे रहा नहीं गया। मैं चाहता हूँ कि मैं भी उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उस बच्ची के इंसाफ के लिए। तो मैं आता हूँ मुद्दे पे। सरकार से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, बिहार गवर्नमेंट एंड होम मिनिस्ट्री, प्लीज come in the front, see that deaf और जो भी हैं इस केस के दोषी, उनको पकड़ें और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उनको ऐसी सजा दें और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें। ये एक चैलेंज है सरकार के लिए भी और पटना के पुलिस के लिए भी। तो आई बिलीव कि पटना पुलिस काम करेगी अच्छे से, ईमानदारी से, और जो भी मुजरिम है उनको पकड़ेगी और एग्जाम्पल सेट करेगी और एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। और जो आगे ये सर्च करने का सोचेंगे ना, वो नहीं कर पाएंगे। कुछ तो ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होगा सर, और ये पुलिस ही कर सकती है और सरकार ही कर सकती है, क्योंकि सवाल बच्चों के सेफ्टी का है। बच्चों के अंदर जो डर बैठ गया है उसका है। आप कैसे उसके डर को हटाएंगे, कैसे आप बच्चियों के मन में भरोसा दिलाएंगे कि पटना पुलिस और बिहार सरकार उनके साथ है। और मिनिस्टर बने हैं श्री सम्राट जी, उनसे भी निवेदन है कि वो अपनी बात पे रहे। उन्होंने कहा था कि जो ये मन चले लड़के हैं जो कॉलेज इधर उधर जो भटकते हैं, उनके लिए भी एक पुलिस कमेटी बनाएंगे और सारे कॉलेजों पे और चौराहों पे डालेंगे कि कोई भी बच्ची अपने आप को अनसेफ फील ना करे। तो प्लीज़ ये जल्द से जल्द लागू करें, जो बच्चे सुरक्षित रहें और उनको इंसाफ दें। तो मैंने वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार कैसे एक्शन लेती है और कितना जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालती है। इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय बिहार।